हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है और इंतजार है तस्वीरों के आने का। सबसे पहले वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे शहीदों को नमन करते हुए। विनोद दत्ता साहब, एक बार फिर से आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दमखम हम सब ने देखा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये गणतंत्र दिवस आज पूरी दुनिया देखेगी। न सिर्फ देशवासियों के लिए भारत की मजबूती का संदेश, बल्कि दुनिया की हर एक उस कंट्री के लिए, हर एक उस देश के लिए जो किसी ना किसी तरीके से भी भारत की तरफ आंखें तरेरता है, आंखें दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर वर्ड्स में भारत देना चाहता है कि भारत एक ऐसी रीजनल पावर है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये बताता है, क्योंकि देखिए आज जितना इक्विपमेंट डिस्प्ले होगा वो बताता है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर में केवल 50 इक्विपमेंट भारतीय सेना ने इस्तेमाल किए और भारतीय सेना की इन्वेंट्री 3,75,000 आइटम्स की है। मैं ये केवल रेंज की बात कर रहा हूँ, डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो बताता है कि साहब कितना मादा, कितनी डेप्थ, कितनी मतलब कुव्वत भारत में है। और विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष या उनके जो राजदूत जो दर्शक दीर्घा में बैठे होंगे, वो अपने देशों तक इस बात का संदेश पहुंचाएंगे कि किस तरह भारत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारत ने प्रिसीशन अटैक करके, क्योंकि भारत का उद्देश्य हमेशा शांति की तरफ रहा है, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ है। और भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो भारत का एक एडवर्सरी है, वहां यह साबित करके बताया कि हम केवल और केवल दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हमने उनके जो मरकज थे उनको ही ध्वस्त किया, बगल वाले की दीवार पे दरार भी तक नहीं आने दी। तो ये बताता है कि भारत का दृढ़ निश्चय कितना स्ट्रांग है, हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो कितनी प्रोफेशनल है, हमारी जो लीडरशिप है वो कितनी फोकस्ड है। और जो देखिए युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये जो युवा हैं यही मुस्तकबिल हिंदुस्तान है, यही भारत के भाग्य विधाता हैं और अगली सदी एशिया की सदी है, हमारी सदी है। तो इन इन युवाओं को, इन रणबांकुरों ने ये इतिहास लिखना है। तो आज हम कर्तव्य पथ पे ये परेड देखते हुए ये कर्तव्य परायणता की शपथ लेंगे कि साहब हमें किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है। हम चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, नेशन बिल्डिंग में हर एक युवा का अपना योगदान है, हर एक सिटीजन का अपना योगदान है, हर एक महिला का अपना योगदान है। बिल्कुल कैप्टन आई सिंह साहब, स्विस रिपोर्ट में भारत के शौर्य का जिक्र, भारत की ताकत का जिक्र ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन स्विस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र आना कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत, संदेश भारत की बढ़ती ताकत के लिए। निश्चित तौर पे पूर्णिमा, भारत ने जो अपना पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है वो पूरा देश उस बात को सराह रहा है कि हमने सिर्फ टारगेट अपने जो हमारे यहाँ छद्म युद्ध लड़ रहे, जिस तरह से पड़ोसी वार हमारे यहाँ छेड़ रखा है पाकिस्तान ने, हमने सिर्फ उसी को नेस्त नाबूद किया था। हमारा टारगेट सिर्फ वही लोग थे। हमारी सेना गई, हमारी एयरफोर्स ने जो जिस तरह से वहाँ अटैक किया, हमारी मिसाइलों ने जो अटैक किया, चुन चुन के उनके हेडक्वार्टर थे टेररिस्ट के, हमने उनको जो है ना पूरे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह से आप देखिए कि हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने उनके 11 एयरबेस 22 मिनट में उनको जो है ना नेस्त नाबूद करके खत्म कर दिया। और तो और पूर्णिमा, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि हमारे एयरफोर्स ने वो करके दिखाया कि उनके जितने सर्विलांस थे वो हमारी एयरफोर्स ने बिल्कुल खत्म कर दिए। जो जिस देश के सर्विलांस से ही खत्म हो जाए, जिसके रेडार सिस्टम काम करना बंद कर दें, तो वहां की सेना तो फिर कुछ कर ही नहीं सकती है। इसी का लाभ हमारी भारतीय एयरफोर्स ने, हमारी सेना ने उसका इतना अच्छा फायदा लिया कि पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पे 24 घंटे। आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन शामिल किए गए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, तो भारत भी आज अपनी इस दौरान गणतंत्र दिवस की झांकी परेड के दौरान अपनी ड्रोन शक्ति को दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन कर्नल गोपाल सिंह साहब, किसी भी देश को कमतर नहीं आंक रही हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं जो अपनी आधुनिकता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को, भारत की मजबूती को, आने वाले समय के विजन को एक साथ लेकर चलता हो और सम्मान सबके लिए बराबर।
यानी कि आज जो गैलरीज बनाई गई हैं, जहां पर आज दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, वो नदियों के नाम पर है। एक ऐसी मैसेजिंग है कि अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो हम आपको याद दिलाएंगे आज के इस खास मौके पर। देखिए, जो भी प्रदर्शनी आज दी जाएगी राजपथ अपना कर्तव्य पथ के ऊपर, आप देखिए भारत की सारी संप्रभुता, हमारी जितनी संस्कृति है, चाहे लेह लद्दाख का ले लिए, याक ले लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैनाइन की बात करी, हमारे जो डॉग यूनिट है उसको ले लीजिए, उसके अलावा हमारे ईस्ट से साउथ से सारी झलकियाँ जो है वो दिखाई जाएंगी। और उसके अलावा हमारे जो हथियार, जो इंडिजिनस जो वेपन्स जो तैयार किए गए हैं, उन हथियार तैयारों को भी सबको राजपथ के ऊपर अपने कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा। ये पूरी संप्रभुता, यानी भारत आज बहुत जितना स्ट्रांग है, उसके पीछे जितनी हमारी टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से जो युवा शक्ति है, जो आज देखिए अमेरिका के अंदर तकरीबन 37% जो है साइंटिस्ट नासा के अंदर हमारे हैं। उसके अलावा तकरीबन 27 से 28% सारे टेक्नोक्रेट अमेरिका के अंदर हमारे हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन में तकरीबन 86 करोड़ पॉपुलेशन 35 साल से हमारे नीचे है, और सारे जो है पूरे विश्व के अंदर अगले 15 साल के अंदर ये सारे लोग पहुंचने वाले हैं। तो विश्व के अंदर ये कहते हैं ना 2047 की जो बात कर रहे हैं, 2047 में भारत विश्व गुरु होना, विश्व गुरु होने का मतलब है कि विश्व का एक बहुत बड़ा लीडर, जिस प्रकार से अमेरिका अब तक रहा है, तो ये होने वाला है। और इस होने के पीछे क्या है? इस होने के पीछे हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारी सेनाओं का हाथ है। उसके अलावा हमारे जो समाज है, हमारे पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति का भारत के अंदर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को लेकर के ये जज्बा है। उस जज्बे को आगे लेते बढ़ते हुए हम आज कर्तव्य पथ के ऊपर सारी दृष्टियां दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, ब्रह्मोस से लेकर आकाश तक सारी की सारी गर्जना आज कर्तव्य पथ से देखने को मिलेगी। और संतपाल राघव साहब, भारत अपनी इस आधुनिकता के साथ साथ एकता का संदेश भी देता है। इस बार एक बदलाव ये जरूर देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जहां एक झांकी पर जल थल नभ एक साथ नजर आने वाले हैं। आपका जवाब लेने से पहले एक बार जरा पहले ग्राउंड पर चलूंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद देखिए कार्यक्रम का औपचारिक आगाज होने वाला है, फिर मुश्किल हो जाएगा वहां की तस्वीरें सीधे दिखाना। ग्राउंड पर इस वक्त मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। और शिखा, उत्साह वर्धन कितना होगा लोगों का वहां पर जुड़ने से पहले, पहुंचने से पहले, यह समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने आप में यह गौरवान्वित करने वाला क्षण जब सामने से भारत की सामरिक ताकत गर्व पर्व के दौरान देखने को मिलेगी। राघव साहब, अपना सवाल नहीं दोहरा रही हूं, आपका जवाब लेती हूं। देखिए मिश्रा जी, आप अगर देखें आज जो वॉरफेयर है वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है। जल, थल और नभ तीनों को मिलके ही काम करना है। और हमारा देश और हमारी आर्म फोर्सेस थिएटर कमांड, जिसमें कि जल, थल, नभ, वो तीनों का संगठन हो रहा है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा वेपन सिस्टम, फायर पावर, कमांड एंड कंट्रोल, ये तीनों कमांडर्स, थिएटर कमांडर्स, ये आगे वॉरफेयर में जो सम्मिलित होके एक व्यक्ति जो है ऑर्डर देगा और उस पे जो है कार्य कर रहे हैं। ये एक ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि आज जो वॉरफेयर है वो बदल चुका है।